नमस्कार। मैं गुंजू सिंह भदौरिया। आप सुन रहे हैं बटेरा की बातें। तो क्या आप जानते हैं हम 99% पशु या जानवर हैं। फ्रंट नियो कॉर्टेक्स एंड थैलेमस यह दिमाग का पार्ट जो कि हमें इमेजिनेशन कल्पना करता है, हमें पशुओं से अलग बनाता है। हम मानव कहलाते हैं क्योंकि हमारे पास मन होता है। हम अपनी कल्पना शक्ति से भय, फियर, शक्ति, स्ट्रेंथ, खुशी, दुख महसूस कर सकते हैं। हम शेर की तरह अपने आप को शक्तिशाली और अपने अगल बगल शेर को भी महसूस कर सकते हैं। एक ही जगह बैठकर हम अपनी कल्पना शक्ति से एक ब्रह्मांड की रचना कर सकते हैं। इसीलिए हम माथे पे तिलक लगाते हैं और नमस्ते करते हैं, क्योंकि जो असीम कल्पना शक्ति हमें एक ब्रह्मांड रचने में मदद करती है वह मेरे पास है और आपके पास भी है। पशु या जानवर तब डरता है जब वह कुछ देखता है, सूंघता है या फिर शिकारी को सुनता है। पशु या जानवर तब उत्साहित होता है जब वह कुछ देखता है, सूंघता है या फिर शिकार को सुनता है। लेकिन प्रकृति में हमेशा बदलाव होता रहता है। समय के साथ सब कुछ बदलता है। कुछ बातें हर क्षण बदलती हैं, कुछ सदियों के बाद, परंतु हर दिखने वाली और भौतिक चीज अपना रूप बदलती है। हमेशा कुछ अंत होता है तो कहीं एक नई शुरुआत होती है। हमारे मन में विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन ये हमारे मन के विचार आते जाते कैसे हैं। एक होती है फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर। वह हमें प्रकृति के 5 भूतों से प्राप्त होती है। सोसाइटी हमारे फिजिकल शरीर को या हमारे स्थूल शरीर को देखती है। हम दिखने में कैसे दिखते हैं, छोटे, मोटे, लंबे, नाटे, स्त्री या पुरुष। फिर होता है सोशल बॉडी, मतलब कारण शरीर, जो हमें संस्कृति से मिलता है। फिर आता है मेंटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, जो हमारे मन में अपने प्रति हमने जो ब्रह्मांड बना रखा है। हम अपने बारे में अपने आप को कैसे देखते हैं, वह इमेजिनेशन, वह कल्पना हमें अपने सूक्ष्म शरीर से मिलती है। आइए इसे रावण और हनुमान जी के उदाहरण के रूप में समझते हैं। रावण का फिजिकल बॉडी या स्थूल शरीर, उसके 10 सर हैं, 20 हाथ हैं। हनुमान जी एक वानर है, महावीर है, महाबली है। रावण सोशल बॉडी या उसका कारण शरीर, वह शिव भक्त है, लंका का राजा है, वेदाचार्य है। हनुमान जी रामदास कहलाते हैं, राम काज करते हैं, राम जी जो धर्मादि अधिकारी हैं। रावण मेंटल बॉडी या उसका सूक्ष्म शरीर, वह दूसरों पे हावी होना चाहता है, अपना फिजिकल बॉडी, अपना स्थूल शरीर का इस्तेमाल करता है वो, और उसका गलत फायदा उठा के लोगों को डराता है, धमकाता है, ताकि लोग उसकी रिस्पेक्ट कर सके, उसको आदर सम्मान दे सके। हनुमान जी जिनका सूक्ष्म शरीर, जिनकी मेंटल बॉडी क्या कहलाती है, वह कभी भी हावी होने की कोशिश नहीं करते। वे राम काज करने को उत्साहित रहते हैं। वे राम जी के कार्यकर्ता हैं। उन्हें बदले में कुछ नहीं चाहिए। वे बहुत ही विनम्र रहते हैं और हमेशा राम जी को समझते हैं और उनके जैसा बनने की वो कोशिश करते रहते हैं। अगर मैं और अगर वो, इसको हम एक शक्तिशाली व्यक्ति और एक कमजोर व्यक्ति के रूप में लेते हैं। अगर मैं एक शक्तिशाली मनुष्य हूँ, शेर हूँ, और सामने वाला व्यक्ति कम शक्तिशाली बकरी है, और इनका मेल क्या होगा। देखिए, अगर मैं शेर हूँ और सामने वाला भी शेर है, तो हम दोनों के बीच में ज़्यादातर टकराव होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। अगर मैं शेर हूँ और सामने वाला बकरी है, तो मैं उसके ऊपर हावी हो जाऊंगा। अगर मैं बकरी हूँ और सामने वाला शेर है, तो वो मेरे ऊपर हावी हो जाएगा। अगर मैं बकरी हूँ और सामने वाला भी बकरी है, तो शायद हो सकता है कि हम दोनों साथ मिलके घास चरें। अगर मैं मनुष्य हूँ और सामने चाहे बकरी हो चाहे शेर हो, तो मैं उसके ऊपर हावी नहीं होऊंगा। मैं उसको अपनाऊंगा, भले ही वह मुझे अपनाए या ना अपनाए। यह मनुष्यता होती है। यह हमारी कल्पना शक्ति हमें सिखाती है, एक मनुष्य के रूप में। मनुष्यता, कल्पना, इन दोनों को सरला दास जी ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया है।
15वीं सदी के उड़िया कवि और उड़ीसा साहित्य के महान विद्वान सरला दास की महाभारत में कथा है नवगुंजर की। अर्जुन जब वानप्रस्थ में थे तो एक पहाड़ी के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। अर्जुन ने एक विचित्र जीव देखा जैसा उसने कभी देखा नहीं था, नहीं उसकी कभी कल्पना कर सकते थे। वह 9 जानवरों का एक मेल जान पड़ता था। मुर्गे का सर, मोर की गर्दन, बैल की पीठ, शेर की सी कमर, सांप जैसी पूंछ और मनुष्य, हिरन, बाघ और हाथी के हाथ पैर। अर्जुन अपना धनुष उठा के उस जीव को मारने लगते हैं। फिर उन्होंने सोचा यह दिखने में अजीब है, इसका मतलब यह नहीं कि यह बुरा या दानव हो सकता है। अगर कोई जीव मनुष्य की कल्पना इमेजिनेशन में नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो ईश्वर की कल्पना में भी नहीं हो सकता। अर्जुन अपना धनुष नीचे रख देते हैं। उस जीव ने आशीर्वाद में अपना हाथ उठाया, उसमें चक्र था। वह जीव स्वयं ईश्वर था। वह अर्जुन की परीक्षा ले रहा था कि उनके मन में उन जीवों के लिए कितना धीरज और प्यार है जिन्हें वह नहीं पहचानता था। हम भी जब नया मनुष्य या नए जीव को देखते हैं तो हमें डर, भय नहीं लगना चाहिए। हमें उस पर हावी नहीं होना चाहिए, हमें उसे कंट्रोल नहीं करना चाहिए, हमें उससे डरना नहीं चाहिए। हमें उसका दर्शन करना चाहिए, उस अद्भुत रस को समझना चाहिए। हर एक जीव में एक अद्भुत गुण होता है। क्या हम उस अद्भुत रस को अपना सकते हैं? क्या हमें उस नवगुंजन के 9 जीवों के गुणों को हम अपना सकते हैं? ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय जी ने अवधू उपाख्यान में 24 गुरुओं का आश्रय लिया है, हमें यह समझाने के लिए कि प्रकृति के अद्भुत रस से हम क्या क्या सीख सकते हैं। उन्होंने तो पतंगा, मकड़ी, कबूतर, अन्य कई जीवों को लेके हमें यही बात समझाई है। यही नवगुंजन हमारा नववर्ष है, नया जीवन है, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नए 9 गुण सीखने के लिए। इस नववर्ष दृष्टि से दिव्य दृष्टि और एक नया दृष्टिकोण को अपनाएं। उन जीवों के लिए कितना धीरज और प्यार है जिन जीवों को हम पहचानते हैं या उन्हें नहीं पहचानते। स्वजीव के बारे में सोचें, परजीव के बारे में भी सोचें। परमात्मा तक अपने आप ही पहुंच जाएंगे, आप परमात्मा को समझ सकते हैं। शायद यही हमारे नव वर्ष का संकल्प होना चाहिए। आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, क्यों ना आप इसको सबके साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अनंत आख्यानों पर छुपा है सनातन सत्य, वो अनंत है, कथाएं भी अनंत है। नमस्कार।